अरबिक में अल्लाह और ओम, इट लुक्स सिमिलर। बलराम जी की वाइफ रेवती वॉज अ टाइम ट्रैवलर। तो ये स्टोरी कोई ग्रंथ में लिखी हुई? ये स्टोरी है हमारे पुराणों में है ये स्टोरी। कलयुग इजीएस्ट युग यही है। कलयुग में सोचने के ऊपर पाप नहीं होता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, वो एक्चुअली 3 बूटी लेने गए थे। टाइम ट्रेवल हमारे पुराणों में हजारों सालों से ये स्टोरी है। अभी बना सकते सोमरस? और ऋग्वेद में पूरा प्रिपरेशन है सोमरस का कि हाउ टू प्रिपेयर सोमरस। उन लाइब्रेरीज में था जिन्हें तक्षशिला में जला दिया गया। और कली की बात करते करते ऑडियंस ने भी देखा होगा, विभूति जी के पीछे लाइट फ्लिकर करने लगी थी। ओम तत्सत। तो एलियंस डू एग्जिस्ट? अगर आप देवता को एलियन कहना चाहें, हाँ, ठीक है। पाप करने से युग की आयु घटती है, इसलिए कलयुग सबसे छोटा है। बिटकॉइन का फाउंडर आज तक पता नहीं है कौन है। मतलब रियल में डायन को इन्वोक कर सकते हैं, करेक्ट? यही बोल रहे हो ना आप? और ये काकभूषण से एक स्टोरी भी याद आई कि हमारे जो रामायण सीरियल बहुत फेमस हुई थी, रामानंद सागर जी ने जो बनाई थी, तो उसमें ना एक स्टोरी थी। एक सीन होता है कि जिसमें राम बच्चा जो होते, जब राम जी राम लल्ला बोलते थे तो बच्चे थे, तो एक सीन था कि एक क्रो आता है और क्रो आके उनके दर्शन ले रहा है एक्चुअली, और फिर वो खेलता है क्रो से। अभी ये सीन शूट करना है, तो अभी कौवा तो है नहीं, और अभी कौवा लाए कहाँ से, कैसे भी चलो लेके भी आए, कोई पेट वेट लेके आए, तो अभी बच्चा खेलेगा उसके, वो तो उड़ने लगेगा। वो शॉट में तो आएगा ही नहीं। तो उन्होंने प्रार्थना की कि भाई कैसे भी करके ये रामानंद सागर ने, हाँ, कैसे भी करके ये सीन हो जाए, कैसे भी करके। तो वहां पे एक्चुअली एक रियल क्रो आया था। वो सीन में अगर हम कोई भी सीन देखे, वो सीन को कभी भी देखे जब टेलीकास्ट हो रहा है या जब भी हम यूट्यूब पे भी देख सकते, तो वो रियल क्रो आता है वहां पे, और बच्चा उसके साथ खेल रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, और वो उड़ भी नहीं रहा है। और जैसे ही वो शॉट खत्म होता है उसके बाद वो उड़ जाता है। तो लोग ऐसे बोला जाता है कि शायद वो वही काकभूषण थे जिनको पता चला कि नहीं भाई ये चल रही, ये होने वाला है, तो वो खुद आए थे और वो खुद ये विटनेस करके चले गए थे। और ये बहुत फेमस स्टोरी है। बहुत लोग बोलते कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये हुआ था एक्चुअली। और रामानंद सागर जी को भी ये आइडिया मिली थी कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर में वो विजिट करने गए थे वो टाइम पे, और उनको वहाँ पे कोई बाबा मिले थे, तो उन्होंने बताया तुम्हें कुछ रिलीजियस सीरियल बनाना चाहिए, मतलब कोई भी एक माइथोलॉजिकल सीरियल बनाना चाहिए। तो क्या बनाए, तो उनको फिर रामायण का आइडिया आया, और देन इट वाज नो लुकिंग बैक उसके बाद। तो ये सारी स्टोरीज भी थी काकभूषण के रिलेटेड। यस। और हाँ बोलिए, नहीं बोलिए, हो गया। और ये भी कहा गया है कि जहाँ सच्चे हृदय से रामलीला हो रही हो, वहाँ काक और हनुमान जरूर आते हैं, ऐसा कहा गया है। हाँ। तो जहाँ सच्चे हृदय से रामलीला हो रही हो, और ये एक किस्म का रामलीला ही तो था रामायण का सीरियल। राइट। जो सदियों तक चल रहा है और चलेगा। राइट। तो यहाँ पे वो काक आए, और हो सकता है हनुमान भी किसी रूप में आए हों, तो बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, बड़ी बात नहीं होगी। तो ये जो चिरंजीवी की हम बात करते हैं, जो 7 चिरंजीवी है, तो ये बोला जाता है कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और वो इमॉर्टल है, अभी भी पृथ्वी लोक पे है कहीं ना कहीं, वो हमें दिखते नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? अभी तक तो होता आया है, जितने भी मनवंतर हुए हैं, तो अभी भी जरूर होंगे। और ये देखा गया है, ये मतलब लिखा गया है, देखा नहीं, लिखा गया है कि जो चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी, वो उन लोगों ने इतना ज्ञान अर्जन कर लिया है, इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, इतने नॉलेजेबल वो हो जाते हैं, ताकि जो नॉलेज रिक्वायर्ड हो फिर से सृष्टि की रचना करने में, जब महाप्रलय आएगी, महाप्रलय के बाद फिर से जो सप्तऋषियों की ज़रूरत पड़ेगी, यही चिरंजीवी, 7 चिरंजीवी ही 7 सप्तऋषि होते हैं। अच्छा। आगे चल के, और वो सप्तऋषि की भूमिका चिरंजीवी ही निभाते हैं। और वो ऑब्वियस भी है, क्योंकि सप्तऋषि कोई मामूली काम नहीं है। इन्हें बहुत सारे फील्ड में इन्हें मास्टरी चाहिए होती है, जो कि
मास्टरी गेन करते हैं अपने मतलब इमॉर्टल लाइफ से, और ये 7 चिरंजीवी ही होते हैं जो कि आगे चल के नए सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो और ये होता है महाप्रलय के बाद, प्रलय के बाद नहीं। और वेदव्यास ने ही गणेश जी से लिखवाई थी ना महाभारत, वेदव्यास ने ही लिखवाई थी ना। उसमें क्या है कि ये जो 7-8 लोग हैं चिरंजीवी ऐसा बोलते हैं, जो कल्कि अवतार भी आएंगे तो उनको ये हेल्प करेंगे कली को मारने के लिए, बिकॉज कली मतलब विष्णु और कली एक ही टाइप के हैं, मतलब उनको ऐसा नहीं कि कल्कि अकेला मार पाए। तो इन 7-8 को लोगों को रखा गया, पहले वो इनको ज्ञान देंगे कल्कि को कि अस्त्र शस्त्र ज्ञान विज्ञान ये सारों चीज़ों का ज्ञान देंगे, तब जाके कल्कि मारेगा कली को। और ये जब स्टोरी होगी प्रलय ये सब आ गया, महाभारत जैसी लड़ाई हो रही है कल्कि और कली के बीच में, ये सारी स्टोरी एंड में पूरी अर्जित करके वापस लिखेंगे वेदव्यास। हाँ, अब मेरा थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव इस पे है। मैं इसे थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा। यस, क्योंकि मेरा जो अध्ययन है उसमें कली ऑलरेडी है, ठीक है, और हम सबके अंदर है। ये कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ये एक पर्सोनिफिकेशन है इनफैक्ट, ठीक है, एक क्वालिटी का। ये हमारे अंदर है, कली सबके अंदर है अभी। अब वो जो कल्कि आएंगे, वो 10 अवतार हैं, वो तो आएंगे, 10 अवतार में से एक है, वो तो आएंगे ही। अब वो किस तरह से, अब वो उसको अस्त्र शस्त्र से मार के नहीं, वो किसी और तरीके से ख़त्म करेंगे। और वो तरीका हो सकता है चाहे तो वो जैसे कृष्ण ने किया, सबको गीता का उपदेश दिया, बहुत लोग उसमें बहुत लोगों ने सत्य को पा लिया और अच्छे हो गए, अपने अंदर से कली निकाल देंगे उस तरह से उपदेश देके। या फिर कुछ इस तरह का वार होगा जिसपे उन लोगों को मरना होगा जिनके अंदर कली तभी भी व्याप्त होगा। तो कली मतलब आप बोल रहे हो अभी का एंगर, ईगो, करेक्ट, अहंकार, ये सब कली है। करेक्ट। तो कल्कि पुराण में ये जो मैंने फैमिली ट्री शुरू में बताया था कि दंभ और माया इनके पुत्र क्रोध हुए, क्रोध और हिंसा का मिलन हुआ, तो वहाँ पे फिर कली जन्मे। तो ये जो कली हुए है हम सबके अंदर है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब भी हम हिंसा करते हैं क्रोध में आके, वो कली ही है, कली है। हाँ, तो ये जो फैमिली ट्री मैंने बताया ये कल्कि पुराण में है। विष्णु पुराण में थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैसेज यही है, मैसेज यही है, भी सेम ही है। इसी तरह का मैसेज यही है कि इन चारों पे ही हमें जीत हासिल करनी है, तब जाके हम कली से बच सकते हैं। तो उस समय जब होगा तो कल्कि कुछ ऐसा करेंगे जो ये सब चीज़ जिसके अंदर है उन सबको तो जाना होगा, उन सबको जाना होगा, और तभी इस पूरे लोक से, भूलोक से वो कली खत्म होगा, और तब जाके सतयुग का स्थापना हो पाएगा। क्योंकि सतयुग के लिए लोग चाहिए होंगे। कौन लोग चाहिए होंगे? वही जिन लोगों ने, जो लोग कली से अलग हो गए, कली को छोड़ दिया, वो लोग रहेंगे, और बाकी को कल्कि खा जाएंगे। और कली की बात करते करते ऑडियंस ने भी देखा होगा विभूति जी के पीछे लाइट फ्लिकर करने लगी थी। ओम तत्सत।